हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इन सेल्स की मदद से हम बनाने वाले हैं 12 वोल्ट की बैटरी। ये आप देख सकते हैं मेरे पास है 2700A सेल जो कि है 3000 mAh का एक जो सेल है। और अगर इसको कंपेयर किया जाए 18650 सेल के साथ तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में पिंक कलर का जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। यही वजह है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है और हमें जेन्युइन 3 एम्पेयर या 3000 mAh इसमें मिलते हैं। सेल बनाने के लिए आपको आइडिया होगा कि बहुत ही ज़्यादा इजीली आप इन 3 सेल्स को सीरीज़ में जब कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास अराउंड 12 वोल्ट्स आ जाता है, क्योंकि ये तकरीबन 4 वोल्ट्स की एक बैटरी या एक सेल होता है। तो आप इनको किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं। मैंने ये वाला तरीका यहाँ पर अपनाया था इनको जोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे ये सबसे ज़्यादा सिंपल और ईज़ी लग रहा था और कोई भी इसको इस तरह से जो है वो बना सकता है। बजाय इसके कि आप कोई ना कोई एल्फी यूज़ करें या कोई भी आप जो है वो ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिससे सेल की जो बॉडी है उसको डैमेज हो, तो उससे बेटर है कि हम इसमें इस टेप का यूज़ कर लें। सिंपल सी ये टेप है, पैकिंग टेप है ये, और इसका मैं यहाँ पर यूज़ कर कर सकता हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं सेल्स को। इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि जो सोल्डरिंग होती है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इन सेल्स की, जब हम इसकी जो वायर्स हैं उनको सोल्डर करेंगे। तो इस तरह से सिंपली हम इसको रैप कर लेंगे टेप के अंदर और हमारा 1 यूनिट सेल्स का बन जाएगा। इसी तरह से मेरे पास जो है अभी टोटल 9 सेल्स हैं, तो मैंने ये देख सकते हैं आप 3 यूनिट्स बना दिए हैं, इसी तरह से टेप के अंदर रैप करके। बिल्कुल सिंपल सा ये प्रोसीजर है जो कि आप भी कर सकते हैं, कोई बच्चा भी इसको कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है। आप 3 से ज़्यादा भी यूनिट्स बना सकते हैं। मेरे पास 9 सेल्स ही थे, अगर मेरे पास ज़्यादा होते तो मैं ज़्यादा यूनिट्स भी बना देता और बैटरी हमारी ज़्यादा कैपेसिटी की हो जाती। अभी हमारे पास जो बैटरी बनेगी वो अराउंड 27 एम्पेयर्स की बनेगी। ठीक है? ये आप देख सकते हैं, क्योंकि एक जो सेल है वो हमारे पास 3000 mAh का है। उसी तरह से अब जो 3 यूनिट्स मैंने बनाए थे, अब मैं इनको इस तरह से जो है वो आपस में अटैच कर दूंगा और एक यूनिट में कन्वर्ट कर दूंगा। यानी कि हमारी जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की एक ही यूनिट के अंदर आ जाएगी। पहले मैंने जो है वो 2 यूनिट्स आपस में सेल्स के जो बनाए हुए थे वो जोड़ दिए और उसके बाद उनको रैप करूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, क्योंकि अगर आप 3 को करते हैं तो उसकी हैंडलिंग में अक्सर इशू आ जाता है। ये वैसे आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप जैसे भी इसको करना चाहें। मैंने इस तरह से इसको करना ज़रूरी समझा, आपकी कोई भी और भी इससे ज़्यादा बेटर तरीका भी हो सकता है। जितना ज़्यादा आप इसको टेप के अंदर रैप करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेल्स अक्सर हीट अप भी हो जाते हैं और हीट अप होने से क्या होता है कि जो इसके ऊपर इंसुलेशन होती है, जो इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है, वो डैमेज हो जाती है। तो डैमेज अगर हो जाए तो इसमें शॉर्ट सर्किट का ख़तरा होता है हमें। तो इट्स बेटर कि आप इसको अच्छी तरह से काफ़ी ज़्यादा राउंड्स देके इसको आप टेप कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि हमारी जो सोल्डरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ईज़िली हो जाएगी। तो इस तरह से केयरफुली आपने इसको रैप अप कर लेना है। सोल्डरिंग आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सीरीज़ में मैंने इन तीनों सेल्स को ऑलरेडी सोल्डर कर दिया है। यानी कि ईच जो ये यूनिट है वो 12 वोल्ट्स के अराउंड हमें इस वक़्त प्रोवाइड कर रहा है। और अब हमने क्या करना है, इन तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ना है। पैरेलल में जोड़ने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, जो नेगेटिव वाली साइड है जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रही है, इसको आपस में हम शॉर्ट कर देंगे और जो पॉजिटिव वाली साइड है ये वाली, इसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। तो इसका क्या होगा कि हमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसका क्या होगा कि हमें जो है वो अब 12 वोल्ट्स इन तीनों का मिल के, यानी कि जो पैरेलल में कन्वर्ट हो गई हैं ये, हमें इन तीनों की जो कैपेसिटी है, इन तीनों की जो पावर है वो अराउंड 12 वोल्ट्स मिलेगी। इस वक्त ये सेल्स चार्ज नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमें कितनी वोल्टेज यहाँ पर आ रही है। तो डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अराउंड 11 वोल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि अभी हमें इसको चार्ज करने की ज़रूरत है। जब ये फुली चार्ज हो जाएगी तो ये तकरीबन 12 वोल्ट्स के अराउंड हमें देगी। ये है जी हमारे पास 3S 40 एम्पेयर का बीएमएस। इसके ऊपर मैंने डिटेल में पहले भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इसके कनेक्शंस के बारे में आपको समझाया था। इसको हमने लाज़मी इन सेल्स के साथ यूज़ करना होता है, क्योंकि ये जो सेल्स हैं इनको बैटरी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये जो मॉड्यूल होता है इनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली चार्ज करता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनकी लाइफ भी बढ़ती है और वो ओवरचार्ज भी नहीं होते। इसके अलावा ओवर डिस्चार्ज भी नहीं होते, क्योंकि ये जो मॉड्यूल होता है इस तरह से वर्क करता है कि आपके जो सेल्स हैं उनको
वो ओवर डिस्चार्ज भी नहीं होने देता और ओवर चार्ज भी नहीं होने देता। इससे क्या होता है कि एक सर्टेन वोल्टेज के बीच में आपके सेल्स जो हैं वो रहते हैं और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके सेल्स जो हैं वो उनकी लाइफ़ ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सोल्डरिंग मैंने यहाँ पर कर दिया है। आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर जो है वो किसी और भी तरीके से कर सकते हैं, बट मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैंने इस तरह से करनी थी, तो मैंने इस तरह से सोल्डरिंग कर दी। आप ये देख सकते हैं इस वक़्त हमारे पास 11 वोल्ट्स के अराउंड ही आ रहे हैं, जितने हमारे पास डायरेक्टली सेल से आ रहे थे, मॉड्यूल भी हमें इतनी वोल्टेज दे रहा है। आप ये देख सकते हैं मैंने अपनी इसके हिसाब से यहाँ पर कनेक्टर्स लगा दिए हैं। इसकी पावर ज़रा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पार्क हो रहा है और इवन इस वक़्त ये फुली चार्ज भी नहीं है। तो यहाँ से आपको इसकी पावर का आइडिया हो गया होगा कि अच्छे खासे ये पावरफुल सेल्स होते हैं हमारे पास। तो अभी मैं हमारा ये सप्लाई है, इसके साथ इसको अटैच कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कितने ज़्यादा एम्पेयर्स कंज़्यूम करते हैं। ये जो हमारी बैटरी हमने बनाई है ये है 27 एम्पेयर्स की, यानी कि 27,000 एमएएच की, और जो हमारे पास ये सप्लाई है आप ये देख सकते हैं ये 5 एम्पेयर से ज़्यादा हमें लोड नहीं देती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक़्त 11.5 वोल्ट्स के ऊपर अराउंड 5 एम्पेयर्स पे ये जो हमारी बैटरी है ये चार्ज हो रही है। क्योंकि हमारी जो ये सप्लाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरी सप्लाई है यहाँ पर ये 5 एम्पेयर से ऊपर इसकी कैपेसिटी है भी नहीं। तो इट्स गुड कि हमारी जो बैटरी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से चार्ज हो रही है। आप देख सकते हैं वोल्टेज अगर मैं बढ़ाता हूँ, एम्पेयर्स बढ़ जाते हैं 5.28 जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारी सप्लाई की। तो ये जो बैटरी है ये हमारी काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर्स के ऊपर 10-15 एम्पेयर पे भी चार्ज हो सकती है, क्योंकि जो मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है वो 40 एम्पेयर्स का मॉड्यूल है। तो गाइस बैटरी हमारी इस वक्त बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं चार्ज भी ठीक तरह से हो रही है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।